हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाने वाली हूँ और इसके पीछे देयर इज़ ओनली वन रीज़न। जब मैंने और मेरी बहन ने ये चैनल स्टार्ट किया था, हमने एक वीडियो बनाया था नोज़ पियर्सिंग बम्प के बारे में। तो उस पे हमें बहुत सारे कमेंट्स आने लगे एंड बहुत सारे क्वेरीज़ थे जो आप लोगों के अभी तक सॉल्व हुए नहीं हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो पे और उसी खुशी में मैं आज आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहती हूँ। और पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगी, फिर मैंने क्या-क्या यूज़ करके मेरे नोज़ पियर्सिंग बम्प को कम किया, मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो जैसे कि मुझे याद है तकरीबन लाइक अप्रैल या शायद ओके फाइन मे बी अप्रैल अप्रैल महीने में देयर वाज़ अ फेस्टिवल जिसको हम युगादि पांडे करके बोलते हैं। एंड उसी दौरान मैंने नोज़ पियर्सिंग करवाया था। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा। एंड मैंने मलबार में जाके नोज़ पियर्सिंग करवाया था एंड उन्होंने जो मेथड यूज़ किया था वो था गन वाला। तो हमने बहुत बार देखा है कि जैसे लाइक हम लोकल मार्केट्स में वगैरह जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कोकोनट में से उसको वो पीछे का निडल है उसको कोकोनट में प्रिक करके फिर हमको डायरेक्टली पियर्स करवाते हैं। वो एक तरीका है और गन वाला एक तरीका है, लेकिन उन्होंने मुझे गन से करवाया था। तो जैसे ही मैं नोज़ पियर्सिंग करवा के घर आई, करवाने के बाद तो आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी मैं, इतना खुश थी कि कुछ पूछो मत। एंड सडनली क्या हुआ, लाइक उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। 3rd 4th डे पे ना एक स्लोली ऐसे लाइक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं हम उसको, ठीक है? स्लोली आई स्टार्टेड टू क्रिएट। तो जैसे ही मैंने आफ्टर 1 वीक आई स्टार्टेड टू सी अ बम्प, मतलब एक छोटा-सा पिंपल उसके आस-पास। मैं उसकी पिक्चर स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप देख लेना। तो छोटा-सा ऐसे बम्प दिखने लगा एंड वो बम्प ना ऐसे अंदर से भी, मतलब नोज़ के अंदर से भी था और नोज़ के बाहर से भी था। तो मैं इतना घबरा गई, लाइक सोचा कि लाइक ये क्या हुआ? मतलब कुछ करने तो कुछ और गई थी और हो तो कुछ और ही गया। तो मैंने बोला ठीक है, विल सी, शायद कम हो जाएगा, क्योंकि पहली बार मतलब ऐसे भी कहते हैं कि लाइक जब हम छोटे रहते हैं तब हम जब पियर्सिंग करवाते हैं, तो तब उतना कुछ नहीं होता ये सब कुछ, क्योंकि हमारी स्किन बहुत डेलिकेट रहती है एज़ बीइंग अ किड और बहुत छोटा। एंड जब जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारा जो स्किन है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो ये कितना सच है एंड आई रियली डोंट नो अबाउट इट। तो शायद वो एक रीज़न होगा, मुझे ऐसे लगा। देन व्हाट हैपेंड इज़ लाइक मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया, लाइक 1 महीना निकल गया, लेकिन मेरा बम्प तो ठीक होने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि लाइक चलो ठीक है, लाइक मैं इसको उतार दूँगी एंड कुछ ऐसे नीम का वगैरह ये रहता है, उसका जो स्टेम रहता है, ठीक है? उसको हमको डालना है। तो उसके पिक्चर्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कि मैंने वो भी किया है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो भी मुझे काम नहीं किया। तो आई वाज़ लाइक, मतलब उसके बाद लोगों ने मुझे बोला फिर से, आपको वो जो हम ये डालते हैं, व्हाट इज़ दैट, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो या फिर आपने अभी भी देख सकते हो, जो ऐसा वाला रहता है ना, दोनों ने बोला कि आप ऐसा वाला मत डालना, जो रिंग्स आते हैं जिसको हम तार बोलते हैं, आप वो डालना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब शायद वो वाला मुझे मेरे फेस के शेप पे वो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन शायद इतना बोल रहे हैं तो फिर वो भी ट्राई करते हैं। तो मैंने वो भी डाला, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। तो शायद 2-3 महीना लाइक इसी में ही चला गया वो सब कुछ करते, लेकिन फिर भी ये नोज बम्प ठीक नहीं हो रहा था। देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब बहुत हुआ, तो मैं अभी इसको निकाल दूंगी और लाइक लेट इट गो, बस मैं थक चुकी हूँ, इतना भी पेशेंस लेवल यहाँ तक रीच हुआ था। देन सडनली आई रियलाइज कि यार इतना किया और तुम अभी इसको निकाल रही हो। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत कुछ किया, लाइक ये नोज़ पियर्सिंग बम कितने महीने तक रहता है या फिर कब चला जाता है। तो मुझे पता चला कि लाइक ये 6 महीने रह सकता है या फिर 1 साल भी रह सकता है। तो ये हमको नोज़ पियर्सिंग क्यों होता है, ये जानने के लिए इज़ वेरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। आप अगर आप मतलब अगर आपकी बॉडी बहुत हीट है, लाइक अगर आपको 12 भी मंथ्स विदाउट फैन नहीं सो सकते या फिर आपको गर्मी बहुत होती है, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि लाइक आपकी बॉडी कैसे काम करती है। तो मेरी तो बॉडी बहुत हीट बॉडी है, मुझे तो 12 मंथ्स पूरे फैन चाहिए, मैं फैन के बिना सो भी नहीं सकती। एंड तो मुझे पता चला कि शायद ये हीट की वजह से हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत हाई टाइम है, चलो अब हम डर्मेट के पास जाके दिखाएँगे। तो मैं गई मेरे डर्मेट के पास और उनको बोला कि ऐसे-ऐसे 2-3 महीने मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि रीज़न क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि लाइक जब हम नोज़ पियर्सिंग करवा के आते हैं, हम उसका प्रॉपर ख़्याल नहीं रखते। लाइक अगर हमने नोज़ पियर्सिंग करवाया है, तो हम उसको बार-बार उसको छूना या फिर लाइक कुछ भी, अगर हमारे हाथ भी गंदे रहते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ती है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो वहाँ से मतलब मैं दिखा के आई एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ लिख के दिया, टैबलेट्स भी दिए, मतलब कुछ तो एंटीबायोटिक्स थे वो। उसके साथ क्रीम भी दिया और उन्होंने मुझे सलाइन वाटर भी दिया था उसका, मतलब क्लीन करने के लिए। मैं अब मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो फाइनली वो सब कुछ लेके मैं घर आ गई एंड मैंने मतलब जैसे-जैसे मेरे डॉक्टर ने बोला था, मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगा कि लाइक मेरा मेरा नोज़ पियर्सिंग कम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, पैसा भी बहुत डाल दिया एंड वो तो शायद कम ही नहीं होगा, तो मैं इसको निकाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि ये शायद मेरी बॉडी के हीट की वजह से मुझे नोज़ पियर्सिंग बम्प हो रहा है। ये मेरा कंक्लूजन था। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बार गोंद कतीरा के बारे में बोला, जो हमारी बॉडी के अंदर में जो भी हीट है उसको कम करती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको मेरे और एक वीडियो में बताऊँगी कि गोंद कतीरा के बारे में डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी और उसको कैसे यूज़ करना है एंड उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, उसको भी लेना शुरू कर दिया। रात में उसको भिगोना और सुबह में उसको पानी के साथ ले लेना। तो स्लोली, ठीक है, बहुत स्लोली मुझे रिजल्ट्स देखने मिले। जो बम्प मेरा 3 से 4 महीने तक हर रोज़ हर एक दिन रहता था, वही नोज़ बम्प आपकी मुझे बस वीक में 1 बार होता था और फिर से गायब। आई एम सो सॉरी गाइज़। फिर से होता था एंड फिर से गायब। तो ये बात मुझे कहीं न कहीं अच्छी लगने लगी, लाइक हाँ ठीक है, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुझे हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर की भी जो भी क्रीम दे रहे थे वो भी यूज़ कर रही थी और वो मेरा हीट, मतलब जो मेरी हीट की बॉडी हीट का आई एम सो सॉरी गाइज़। और मेरी जो बॉडी में हीट है उसको भी कम करने की मैं कोशिश कर रही थी। तो शायद एक 6-7 महीने के बाद कंप्लीटली मैं बोल रही हूँ, मेरा नोज़ पियर्सिंग जो बम्प है वो पूरा कम हो गया। ट्रस्ट मी गाइज़, आई डोंट हैव एनी बम्प ऑन माय नोज़ एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ठीक है? देयर वाज़ फ्यू फूड, ठीक है? ऐसे कोई खाने की चीज़ रहते थे जो भी लाइक मैं अगर मैं वो खाती तो पक्का नेक्स्ट डे मेरा बम्प हाज़िर है। और वो खाने की चीज़ जैसे होते थे लाइक बैगन बैगन तो ब्रिंजाल, लाइक
कुछ पूछो मत, ठीक है? आज खाया तो कल हो ही गया। तो सेकंड चीज़ होता था चना, ठीक है? चना जो हम खाते हैं, वो भी नहीं होता था मुझे। फिर नेक्स्ट है पोटैटो, आलू, वो भी खाने के बाद मुझे पियर्सिंग। तो ऐसी कुछ खाने की चीज़ें रहती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आप आज ये खा रहे हो, तो फिर आपको कल बम्प हो रहा है, तो प्लीज़ ऐसी फूड या फिर ऐसी खाने वाली चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। एंड तो मैंने ये भी अवॉइड किया, मेरे डॉक्टर की मतलब जो भी क्रीम्स वगैरह थे, वो भी लगाए एंड मेरी बॉडी का हीट जो था, उसको भी मैंने स्लोली कम करा। तो ऐसे करके आई हैव लिटरली, ट्रस्ट मी गाइज़, आई हैव रिड्यूस्ड माय नोज़ पियर्सिंग बम्प। आप देख सकते हैं, आई जस्ट शो यू, यू कैन सी हियर, आई डोंट हैव एनी बम्प। अम, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये तो शायद मैंने आपको बोला होगा 10-15 मिनट के बीच में, लेकिन सच में बोल रही हूँ, इस एक जर्नी में आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत सब्र खाने की ज़रूरत है। क्योंकि पता है लाइक मतलब कभी-कभार लगता है कि निकाल के बस फेंक दो, नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये दर्द हमको सहना नहीं है। बट अगर आपने करवा के लिया है, तो फिर उसका ख़्याल भी रखो, और एक बार अगर वो कम हुआ ना, ट्रस्ट मी गाइज़, वो कभी नहीं आएगा वापस। एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चन्स या फिर आपको क्वेरीज़ होंगे, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके एक्सप्लेन करूँगी गाइज़। एंड ऐसे ही प्यार देते रहना, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है, तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।